को जीतने वाला मनुष्य बना दिया। लेकिन ज्ञान की इस धारा के विपरीत सदियों से अज्ञानता की एक समानांतर धारा विद्यमान रही है, जिसने ज्ञान के मार्ग को सदा से दूषित करने का प्रयास किया है। इस दूषित, संक्रमित और बीमार धारा का नाम है धर्म। धर्म एक व्यापार है। इसके जाल में फंसा आम आदमी कभी ये बात समझ ही नहीं पाता। धर्म और विज्ञान में कोई तालमेल ही नहीं। जहाँ विज्ञान की धारा तर्क, शोध और तथ्यों पर आधारित है, वहीं धर्म का पूरा बखेड़ा अंधविश्वास, आस्था, झूठ, कुतर्क और हिंसा पर आधारित है। फिर भी सभी धार्मिक गिरोह बड़ी बेशर्मी से दावा करते हैं कि उनका धर्म विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। धर्म में कितना विज्ञान है, आइए इस वीडियो के माध्यम से इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सभी धर्मों ने बिल्कुल अलग अलग झूठ बोला है। इसलिए आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति से पहले तक पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड रही। कुरान में अल्लाह कहता है, हमने सृष्टि को 6 दिनों में बनाया। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, जिसे एक दिन कहते हैं। जब सृष्टि की रचना हुई ही नहीं थी, तब अल्लाह ने कौन से गणित से 6 दिन लगा दिए। देवी भागवत पुराण के पृष्ठ 127 पर सृष्टि रचना की जो कहानी बताई गई है, वो गजब की है। भगवती ने अपनी शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश बनाए। उस समय सृष्टि में चारों ओर केवल जल ही जल था। फिर भगवती ने पृथ्वी को बनाया और उसे शेषनाग के फन पर स्थापित कर दिया। शेषनाग के फन पर धरती स्थिर बनी रहे, इसके लिए धरती पर पहाड़ों को कील की तरह ठोक दिया गया। पहाड़ों को धरती में कील की तरह ठोक देने की यही गलतफहमी कुरान के अल्लाह को भी है। कुरान के सूरा 31 आयत नंबर 10 में अल्लाह अपने नबी को भूविज्ञान समझाते हुए कहता है, अल्लाह ने आकाशों को बिना सहारे के पैदा किया और धरती में अटल पहाड़ ठोक दिए ताकि वो तुम्हें लेकर एक ओर लुढ़क न जाए। यही भूविज्ञान वो कुरान के सूरा 21 आयत नंबर 30 और 32 में भी समझाता हुआ दिखता है। तुमने देखा नहीं, पहले धरती और आकाश दोनों मिले हुए थे, फिर अल्लाह ने पानी से हर जानदार चीज बनाई और धरती पर अटल पहाड़ ठोक दिए ताकि वो तुम्हें लेकर एक ओर लुढ़क न जाए। आज छठी का बच्चा भी जानता है कि पहाड़ करोड़ों वर्षों के दौरान महाद्वीपों के टकराव से बनते हैं, न कि उन्हें ऊपर से ठोका गया है। कुरान के सूरा 89 के आयत नंबर 28 और 30 में अल्लाह एक गजब की फिलॉसफी देता है। आकाश को ऊंचा उठाया, उसे ठीक ठाक किया, उसके बाद धरती को बिछाया। अल्लाह को साइंस की बिल्कुल समझ नहीं, वरना वो ये डींग मारने से पहले 100 बार सोचता, क्योंकि आकाश कोई छप्पर नहीं जिसे आपने ऊपर उठाया और उसे ठीक ठाक किया, और धरती कोई चादर नहीं जिसे आपने बिछा दिया। भागवत पुराण